आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के 3 असेंबली हलकों भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज में ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटर पोलिंग मराकज़ का रुख कर रहे हैं और हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। भवानीपुर में कल 287 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस हल्के में वोटरों की कुल तादाद 2,06,456 है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए भवानीपुर में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। भवानीपुर सीट से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी मैदान में है। ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल और सीपीएम के श्री जे बिस्वास से है। ममता बनर्जी के लिए ज़िमनी चुनाव अहमियत का हामिल है। उन्हें वज़ारत आला के ओहदे पर बने रहने के लिए हर हाल में जीत हासिल करना ज़रूरी है। ख्याल रहे कि असेंबली चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने जेर कर दिया था। इंतखाबी अमल शुरू होते ही बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने पोलिंग मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटिंग के अमल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने टीएमसी रुकने असेंबली पर ईवीएम जबरदस्ती बंद करने का इल्ज़ाम लगाया है। हो और बस यही चाहूँगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए, अच्छे से छप्पा वोटिंग ना हो, जिसका वोट है वही दे। देखिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। हमारे नुमाइंदे अबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबीर, ये बताएं कि भवानीपुर में किस तरह की सूरत हाल, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? देखिए भवानीपुर बाई इलेक्शन, ये भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी खुद लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। भवानीपुर में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें ज़्यादा ही चिंता अभी जो चल रही है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज इस बाई इलेक्शन में बहुत कम है। सुबह जो 2 घंटे की जो पोलिंग परसेंटेज आई है वो है 8% के आसपास में। तो अभी तृणमूल कांग्रेस को कहना है ये जो पोलिंग परसेंटेज है इसी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसका कोशिश कर रहे हैं। ये भवानीपुर इलेक्शन कोलकाता जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की 8 वार्ड को लेके ये भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और 2021 में बंगाल की इलेक्शन में ये भवानीपुर असेंबली का हम लोग रिजल्ट दिखा, तो यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की जो कैंडिडेट थे शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उसी ने लगभग 28,000 की वोट से भी ज़्यादा वोटों से उसी ने अपना ही जो जीत वो हासिल की थी। और यहाँ पर जो 8 वार्ड में जो 6 वार्ड है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का लीडिंग है और दोनों ही वार्ड में बीजेपी का लीड है। लेकिन भवानीपुर में इलेक्शन में ज़्यादा ही ज़्यादा नज़र इसलिए रहता है क्योंकि इसी कंस्टिट्यूएंसी को कहता है मिनी इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो गुजराती लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, देश के हर प्रदेश से लोग आके यहाँ पर भवानीपुर रहती है। तो इसी जो बंगाली जो वोट है उसी को छोड़कर जो वोट है वो किसके पास जाएगी, इसके पर डिपेंड करता है यहाँ पर कौन जीत हासिल करेगी। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ मैं आपको दिखा सकती हूँ एक बूथ के सामने, जो सुबह हम लोग ने दिखा था यहाँ पर जो वोट डालने के लिए आदमी लोग बहुत कम थी, लेकिन अभी ये जो दिख रहा है जो लोग वोट देने के लिए, वोट डालने के लिए अभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसे वोट डालने के लिए। और जो सेंट्रल फोर्स है, कलकत्ता पुलिस है, वो लोग भी है। जिस तरह से हम लोग देखा सुबह से जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रियंका टिब्रीवाल, उसी की तरफ से उस तरह से जो कंप्लेंट किया थे और बूथ जैम का भी उसका बड़ा कंप्लेंट है, बट तृणमूल कांग्रेस को कहना है इसी तरह से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो अभी यह देखना है कितने लोग वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए आते हैं और तृणमूल कांग्रेस की जीत हासिल करने के लिए ये कितने सुविधा उसको मिलती है, क्योंकि ये भवानीपुर ममता बनर्जी का होम ग्राउंड है और यहाँ से वो बहुत दिनों से साउथ कोलकाता लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2011 से यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीत हासिल की थी। तो यही देखना है कितने मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस इतना जीत हासिल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है इसी चुनाव में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल अबीर, और क्या जो वहाँ पर माहौल है, शांति है वहाँ पर? क्योंकि लगातार हमने देखा था, इससे पहले भी बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही थी कि टीएमसी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात भी शांति के तरीके से, अमन तौर पर नहीं होने देगी। देखिए कलकत्ता में ये चुनाव हो रहे हैं, कलकत्ता शहर के अंदर है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, और यहाँ पर इलेक्शन के टाइम जो कंप्लेन हर साल हर बार आती है, इस बार ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं है। पूरी तरह से शांति रखी आज सुबह से चुनाव चल रही है, क्योंकि
रास्ते में सेंट्रल फोर्स का रूट मार्च है, हर बूथ में वेबकास्टिंग चल रहा है, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है। तो अभी तक कोई असेंबली का खबर हमारे पास नहीं है और ऐसा कुछ खबर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल अबीर, पुरअमन वोटिंग हो रही है। बीजेपी के दावों के बरअक्स जो है पुरअमन तरीके से वोटिंग जारी है और किस तरह से क्या जीत दर्ज कर पाएंगी ममता बनर्जी, वो देखने वाली बात होगी। अबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तरफ से।